मातंग ऋषि और शबरी का मार्गदर्शन है। पुराणों में और राम कथा में वर्णन मिलता है कि शबरी एक भीलनी कन्या थी। वह जन्म से ही निम्न जाति की मानी जाती थी और समाज से तिरस्कृत थी, लेकिन उसके हृदय में सच्चे संत और भगवान के दर्शन की गहरी लालसा थी। एक बार वह महान तपस्वी मातंग ऋषि के आश्रम पहुंची। आश्रम के द्वार पर ही उसने प्रणाम किया और निवेदन किया, गुरुदेव, मैं शरण में आई हूं, मुझे भी ज्ञान और भक्ति का मार्ग दिखाइए। आरंभ में अन्य ऋषियों और मुनियों ने उसका उपहास किया और कहा कि ये तो अपवित्र है, इसे आश्रम में क्यों रखना। लेकिन मातंग ऋषि ने सबको शांत किया और कहा, भक्ति का आधार जन्म या जाति नहीं, बल्कि हृदय की पवित्रता और श्रद्धा है। मातंग ऋषि ने शबरी को अपने आश्रम में स्थान दिया और उसे भक्ति, सेवा और साधना का मार्ग सिखाया। शबरी दिन रात आश्रम में सेवा करती, संतों को भोजन कराती और अपने मन में भगवान राम के दर्शन की प्रतीक्षा करती। समय बीतता गया। मातंग ऋषि जब देह त्यागने लगे तो शबरी से बोले, बेटी, चिंता मत करना, एक दिन प्रभु श्री राम स्वयं तुम्हारे कुटिया में आएंगे और तुम्हें दर्शन देंगे। मातंग ऋषि के वचनों को शबरी ने अपने हृदय में बसा लिया। वह प्रतिदिन रास्ता बुहारती, फूल और बेर लाकर रखती और प्रभु की प्रतीक्षा करती। अंततः वह पावन दिन आया जब श्रीराम लक्ष्मण सहित शबरी की झोपड़ी में पहुंचे। शबरी ने प्रेम पूर्वक उन्हें बेर अर्पित किए। उनका यह अटूट प्रेम और श्रद्धा देखकर श्रीराम भाव विभोर हो उठे और बोले, शबरी, तुम्हारी भक्ति मुझे सबसे प्रिय है। तुम्हें मातंग ऋषि का आशीर्वाद पूर्ण हुआ। शिक्षा भक्ति का आधार जाति, रूप या विद्या नहीं, बल्कि निष्कपट हृदय और सच्ची श्रद्धा है। सच्चे गुरु का मार्गदर्शन जीवन को ईश्वर से जोड़ देता है।